नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल पर। जो भी विद्यार्थी नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कर दें। चैप्टर 16 हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, कमीशंस, काउंसिल एंड ट्रिब्यूनल्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। तो उल्लेखनीय है कि राज्यों में इलेक्शन कमीशन क्या करता है? राज्यों में होने वाले पंचायत चुनाव, होने वाले पंचायत और निगम चुनाव, राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध क्या है कि राज्य में होने वाले पंचायत और निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई प्रकार का संबंध नहीं है। भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई। लेकिन ये सारे चुनाव करता है चुनाव आयोग। तो वो राज्यों के लिए जो होने वाले पंचायत और निगम चुनाव है उनकी व्यवस्था करते हैं राज्य के निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटित करने और विवाद निपटारे, ध्यान दीजिए, आवंटित करने, चुनाव चिन्ह और विवाद निपटारे के लिए न्यायालय का कार्य, न्यायालय का कार्य। राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं, चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं और विवाद निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य करते हैं। कौन? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। और राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करते हैं। और चुनाव प्रक्रिया में सुधार और प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इसके लिए नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं निर्वाचन आयोग। देखिए क्या क्या है। राज्य में होने वाले पंचायत और निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। और भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटित करने और विवाद निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य करती है। राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करती है। चुनाव प्रक्रिया में सुधार और प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, चुनाव प्रक्रिया में सुधार और प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देती है। कौन? इलेक्शन कमीशन। इस प्रकार से हमने बहुत ही सफलतापूर्वक पढ़ा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब हम एक नए कमीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, भारतीय संविधान का आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 338, भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रोविजन करता है, नियुक्ति का प्रोविजन करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित, के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे, एसटी/एससी के सभी मामलों का निरीक्षण करे तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें, प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें। इस तरह के अधिकारी की नियुक्ति होती है। समक्ष प्रस्तुत करे, उसे अनुसूचित जाति व जनजाति कमिश्नर कहा जाता है। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे और उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। उसे अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त। क्या नाम है इनका? संविधान में अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करने और उनके विवाद निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य करना, ये चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव प्रक्रिया में सुधार और प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज है। नाउ द नेक्स्ट
कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे और उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। तो उसे अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त कहा जाता है, कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन आपको दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इलेक्शन कमीशन, राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनाव से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटन करना और विवाद निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य करता है चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है चुनाव आयोग। चुनाव प्रक्रिया में सुधार और प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है, उसका प्रावधान करता है, प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे और उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। तो उसे अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त कहा जाता है, कमिश्नर फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, कास्ट एंड ट्राइब्स। Is it clear? राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनाव से चुनाव आयोग का कोई सरोकार नहीं है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनता है। हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। अब भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती है। अलग से होता है क्या? राज्य निर्वाचन आयोग, ये अलग से होता है, इसकी व्यवस्था होती है। और राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह, राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटन करने के लिए और विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायालय का कार्य करता है इलेक्शन कमीशन। और राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करता है। क्या करता है? राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी तैयार करता है और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करता है और प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को। क्या देता है? सलाह देता है। राष्ट्रपति को सलाह देता है कि आप प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस प्रकार से हम रिकमेंड करेंगे, तो आप उस पे अपना अनुमोदन देंगे कि इस प्रकार का आयुक्त होना चाहिए, इनको आयुक्त बनाया जाए। एक रिकमेंडेशन आप देते हैं और प्रेसिडेंट उस पे बात रखते हैं। इसके बाद अगला जो कमीशन हमारे पास है, देखिए एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है कमीशंस, काउंसिल एंड ट्रिब्यूनल्स, उसमें कमीशंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ते हैं। तो देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की क्या करता है? नियुक्ति करता है। जो अधिकारी अनुसूचित जाति और जनजाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करते हैं और उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो उसे ही बोलते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति कमिश्नर आयुक्त। उनसे संबंधित आयुक्त होता है जो कि एक अधिकारी विशेष होता है, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति कमिश्नर कहा जाता है। वैकेंसी अपडेट देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है उनके लिए फॉर्म आया है। जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क असिस्टेंट
ग्रेड थर्ड का, जिसकी 12 सितंबर 2023 से जो फॉर्म लाइव हुए हैं, तो इसके लिए आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, 2022 का पेट का सर्टिफिकेट का नंबर आपको चाहिए, वो डालेंगे। और जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, ये पूरा जूनियर असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी है इसमें आई है, क्लरिकल ग्रेड थर्ड और जूनियर असिस्टेंट, ये आप आज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको 20 सितंबर 2023 से एक फॉर्म लाइव होगा, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड। कौन सा फॉर्म लाइव होगा? यूपी फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड वैकेंसी। इसमें की टोटल 711 पोस्ट है। इसमें की फॉरेस्ट गार्ड के 698 पद और 31-32 पद हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड के। और ये जूनियर असिस्टेंट की 3831 पद है, 3831 वैकेंसी है पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की, जो कि फॉर्म लाइव है आज से, यानी 12 सितंबर से। उसको पेट 2022 जो क्वालिफाई है वही भर सकते हैं। फिर इसके बाद पेट 2022 जो क्वालिफाई है, पेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, वो 20 सितंबर से फॉर्म भरेंगे। यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी SSC की साइड पे यूपी फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड का, जो कि 698 पद है, 698 ही पद है फॉरेस्ट गार्ड का, और कुछ पद मिला के 711 पद के 12 पद के लगभग है, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये वाइल्ड लाइफ गार्ड के टोटल फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड के 711 पोस्ट है, जिसमें कि 20 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें रिटन एग्जाम भी होगा, ध्यान दीजिए, इन दोनों ही भर्ती में रिटन एग्जाम होगा। और इसके बाद ये जो फिजिकल वाली पोस्ट है आपकी फॉरेस्ट गार्ड, इसमें पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए और चेस्ट इनका 84 सेंटीमीटर से लेके एक्सपेंशन होना चाहिए 84 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। और इसके बाद इनका जो फिजिकल एग्ज़ाम है, फिजिकल एग्ज़ाम इसमें आपको 10 केजी का वेट लेके 25 किलोमीटर पैदल चलना है, वो भी 4 घंटे में, और महिलाओं के लिए कम है ये फिजिकल। ध्यान दीजिए, ये यूपी SSC की साइट पे पेट 2022 क्वालिफाई जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का फॉर्म आज से लाइव है, 12 सितंबर से ये भर लीजिए। और पेट 2022 पे अपकमिंग वैकेंसी है फॉर यूपी फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड वैकेंसी 700+ पोस्ट। 20 सितंबर 2023 से फॉर्म आएगा, लेकिन रिटन एग्जाम भी होगा, उसके बाद फिजिकल भी होगा, और जूनियर असिस्टेंट में सीधे मेंस रिटन होगा। ध्यान दीजिए, फॉरेस्ट गार्ड में रिटन भी क्वालिफाई करेंगे अभी जब होगा, उसके बाद फिजिकल भी होगा, तो उसके बाद मेडिकल भी होगा, तब जाके आप फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पाएंगे। और भी वैकेंसीज यूपी में आ रही हैं, यूपी PSC में भी कुछ पोस्ट आई हैं, स्टाफ नर्स वगैरह की 2400 पोस्ट आई है। यूपी PSC मतलब लोक सेवा आयोग में, उसको भी आप देख लीजिए, जो भी मेडिकल फील्ड के हों। और एक और अपडेट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि BPSC में 5 ऑप्शन था, 5वां ऑप्शन, तो RPSC के अभी जितने भी 5 वैकेंसीज के जो एग्जामिनेशन बचे हैं, जो लेटेस्ट आई है, पिछले तो एग्ज़ाम हुआ है, 5 वैकेंसीज नहीं आई, जिसमें कि एग्ज़ाम है 5 तरह की वैकेंसी, RS है, JLO है, इसी तरह से और भी मैकेनिकल इंजीनियर है, और एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर के लिए आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर था, आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर। ये सारे एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम के लिए ऑप्शन 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जो पहले आता था, 5 ऑप्शन भी आएगा। ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस आर मोर देन 1, नन ऑफ दिस आर मोर देन 1, ये ऑप्शन 5 ऑप्शन भी आएगा, ABCDE, मतलब कि A होगा, B होगा, C होगा, D हो गया, E भी होगा। अब RPSC में भी E ऑप्शन, जैसे BPSC में हम देखते हैं ABCDE 5 ऑप्शन होता है क्वेश्चन के आंसर का, नन ऑफ दिस आर मोर देन 1, तो उसी तरह से अब RPSC में भी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्जाम्स में 5वां ऑप्शन दिया जाएगा। ये अभी लागू किया गया है,
अभी लागू हो जाएगा, वो भी गया है मेरे ख्याल से, कल परसों तक लागू हो जाएगा। तो जो भी आरएएस का एग्जाम 1 अक्टूबर को दे रहे हैं, जेएलओ दे रहे हैं आपका 4 या 5 नवंबर को, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर का दे रहे हैं, और उसके बाद असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर दे रहे हैं, और एक वैकेंसी में भूल रहा हूँ कोई और, हाँ पीटीआई एग्ज़ाम देंगे, और लाइब्रेरियन ग्रेड 1 देंगे, और एक और कोई वैकेंसी आई है जो आरपीएससी के थ्रू। और एक और अपडेट है, सेकेंड ग्रेड आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की 9000, मतलब कि आप 8400 सीट कर सकते हैं, 8400 पोस्ट के फॉर्म आने वाले हैं। हो सकता है 9000 तक की वैकेंसी हो। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी कि हमारे यहाँ का टीजीटी जिसको बोलते हैं यूपी का, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के भी 9000 या 9400 के लगभग पोस्ट आने वाले हैं। और अपकमिंग में हमारे पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के भी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अपकमिंग है। अब सेकंड ग्रेड आ जाएगा 1-2 हफ्ते में फॉर्म, वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में राजस्थान में, तो लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। और बिहार का भी हाल देख लीजिए, बिहार एसएससी बीएसएससी के थ्रू सीजीएल कंबाइंड सीजीएल, मतलब बिहार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म 3536 पद, लगभग 3500 प्लस पोस्ट आने वाले हैं फॉर्म, उसको आप देख लीजिएगा। बिहार सीजीएल के भी फॉर्म आने वाले हैं। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने माध्यम चैनल कॉम्पटेरिया पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम्पटेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक।